हरे कृष्णा। सभी को राधे राधे। जय गजानंद भगवान। गणपति बापा का आगमन सभी के घरों में हो गया है। तो हमें गजानंद भगवान की 10 दिनों तक 11 दिनों तक 11वें दिन भगवान का विसर्जन किया जाता है। तो 10 दिन तक हमें सुबह और शाम भगवान की किस तरह से पूजा अर्चना करनी है। तो देखिए, सुबह के समय हम ये इस तरह से चौकी लगाते हैं, सब प्रसाद यहाँ पर रखते हैं। तो शाम को सारा ये प्रसाद हमें उठा लेना है और अपने परिवारजनों में, सभी भक्तों में सारा प्रसाद आपको बांट देना है। और जो ये नारियल और गुड़ का प्रसाद है, ये आपको यहीं पर रखना है, ये आपको नहीं छेड़ना है, बिल्कुल नहीं छेड़ना है। और शाम को आपको भगवान पर जो दुर्वा चढ़ाई है, वो दुर्वा भी आपको हटा लेनी है। और उसके बाद ये पान का पत्ता है, तो देखिए ये आप रोज़ दूसरा बदल सकते हैं। आप अगर मीठा पान भगवान के लिए लाए तो वो भी आप ला सकते हैं। और इस तरह से पूजा पाठ होती है। और शाम को सिर्फ आपको आरती करनी है भगवान की। आपको जो आरती आती है भगवान की वो आरती करें। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गजानंद भगवान की जय। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। तो किसी तरह आप परिवार के सारे सदस्य मिलकर गजानंद भगवान की आरती करें। घंटे बजाएं, खड़ताल बजाएं, शंख बजाएं, अच्छे से भगवान की आरती करें। और उसके बाद आपको भोग लगाना है। शाम को भोग आपको अवश्य लगाना है। आप घर में आपके अगर जो आपने भोग बनाया है वो भी आप भोग लगा सकते हैं। और अन्यथा आप फल का भोग या जो भी आपसे बनता है उस चीज़ का भोग लगाएं। इसके बाद सुबह की सेवा। सुबह आपको किस तरह से ठाकुर सेवा करनी है हमारे गजानंद की। तो सुबह की सेवा में आपको एक लोटे में आपको जल ले लेना है। सबसे पहले आपको सभी को स्नान कराना है, क्योंकि देखिए हम अपने ठाकुर जी हैं हमारे, तो उनका भी हम स्नान कराते हैं, सभी का स्नान हो जाता है। तो इनका हम इस तरह से स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा, और इनको हिलाना भी नहीं है, छेड़ना भी नहीं है। जब तक आप विसर्जन नहीं करेंगे तब तक आपको छेड़ना भी नहीं है। तो आप इस तरह से फूल से भगवान का भाव से स्नान करा दें। ओम गम गणपते ही नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम गणपते नमः। अपनी रिद्धि सिद्धि का भी आप स्नान करा दें, कलश देवता का स्नान करा दें। तो आपको सभी का स्नान करा देना है। स्नान कराने के बाद सभी को आपको तिलक लगाना है, तिलक सेवा करनी है। जय गजानंद भगवान, जय गणपति बाबा, जय गजानंद भगवान, जय गणपति बाबा। सभी को तिलक लगाना है। चावल अर्पित करने हैं। कलश देवता को भी आपको तिलक लगाना है, सभी को। और एक यहाँ पर दीपक आपको विराजमान कर लेना है। सुबह की पूजा में भी दीपक, शाम की पूजा में भी दीपक, और शाम की पूजा में आप कपूर आरती भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर आपको अपने दिए का भी पूजन कर लेना है। और स्नान कराने के बाद आप वस्त्र रूपी कलावा भी दोबारा से चढ़ा सकते हैं। और ये इत्र है तो आप इत्र भी लगा सकते हैं भगवान को। इसके बाद देखियो, रोज़ आपको दुर्वा बिल्कुल नई लगानी है। भगवान गजानन पर दुर्वा आपको रोज़ चढ़ानी है। और आप हो सके तो आप नई दुर्वा ही लेकर आए, रोज़ नई दुर्वा चढ़ानी है। और जो आप ये दुर्वा आप चढ़ाएंगे, शाम को ये दुर्वा आपको हटा लेनी है। उसके बाद आपको भोग लगाना है। तो भोग में आप कुछ भी भोग लगा सकते हैं, जिस तरह से भोग हो आप वो भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगाएं, जो भी आपने घर में बनाया उसका भोग लगाएं। मोदक आप रोज़ अगर भगवान को खिलाते हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत पसंदीदा भगवान का भोग है ये। और मोदक खिलाएं, ड्राई फ्रूट खिलाएं, जो भी आपसे भोग बनता है वो भोग आप खिलाएं। और अच्छे से भगवान की आरती करें। सुबह भी आपको इसी तरह से आरती करनी है। हो सके तो परिवार के सभी सदस्य मिलकर इस आरती को करें, अच्छे से आरती करें। जितने परिवार के सदस्य सम्मिलित हो सके उतना अच्छा है। अगर कोई देखे नौकरी वाला है, पेशे वाला, तो थोड़ी जल्दी कर जाए, लेकिन आरती ज़रूर करें, क्योंकि भगवान गजानन हमारे मेहमान हैं, 11 दिन के लिए हमारे घर में विराजमान हुए हैं, तो उनकी आरती अच्छे से करें। तो इसी तरह से पूजा की जाती है। सुबह की पूजा, शाम की पूजा। शाम को आपको ये दुर्वा दोबारा हटा लेनी है, सुबह आपको नई दुर्वा चढ़ानी है। अगर आपने फूल चढ़ाए हैं सुबह की सेवा में, तो शाम को आपको वो फूल ज़रूर हटा लेने हैं। आपको भोग, जो आप भोग रोज़ लगा रहे हैं, सारा भोग हटा लेना है। प्रसाद रूप में सभी को बांट देना है। जो आपने नारियल और ये गुड़ का भोग इधर रखा हुआ है, ये इसको आप ना छेड़े, ये रखा रहने दे। और उसके बाद इसी तरह से रोज़ की सेवा की जाती है।
अगर आपके पास फूल हैं तो आप भगवान को फूल ज़रूर अर्पित करें। जय गजानंद भगवान, जय गणपति बाबा। और भगवान से रोज़ क्षमा याचना करें कि हे गणपति बाबा, हमारी पूजा में अगर कोई भी कमी रही हो तो हमारी पूजा में के द्वारा अगर कोई पूजा में कमी हुई हो तो हमें क्षमा करना और हमारी पूजा को स्वीकार करना। और हम आपके बालक हैं, इसलिए हमसे जो भी कमी बनती है हमें माफ़ करना। और देखिए, विसर्जन जो है भगवान का, अगर आप 3 दिन के लिए विराजित करते हैं भगवान को तो 3 दिन बाद भी आप विसर्जन कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, बहुत से लोग नौकरी वाले होते हैं या समय नहीं होता है, तो इतने दिन के लिए, 11 दिन के लिए पूजा पाठ नहीं निभा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं, तो 3 दिन बाद भी भगवान का विसर्जन हो जाता है। आप 5 दिन बाद भी कर सकते हैं, 7 दिन बाद भी कर सकते हैं, या फिर सबसे लास्ट में अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान का विसर्जन किया जाता है। तो विसर्जन सिर्फ हम भगवान की जो मिट्टी की प्रतिमा हम लेकर आए उनका करते हैं। और वैसे सदा हमारे घर में विराजमान रहते हैं गजानंद भगवान। जो हमने ये प्रतिमा ली है ये हमारे मंदिर में विराजमान रहेगी और हमारे गजानंद भगवान सदा हमारे घर में विराजमान रहेंगे। तो इसी के साथ ही सेवा अर्चना जो पूजा पाठ है वो किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय गणपति बाबा।